हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के लिए। लेकिन अपनी बातचीत को कंटिन्यू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना ज़रूरी समझता हूं। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराने में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप नए हैं तो डेफिनेटली आपको ओपन कराना पड़ेगा, तो ये प्रायोरिटी होती है। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करके आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्लेटफॉर्म है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दूसरी रिक्वेस्ट ये दोस्तों कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिएगा ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में 27 जुलाई के दिन अगर आपने देखा होगा तो 157.3 मिलियन शेयर्स यानी 15 करोड़ 73,73,523 शेयर्स ट्रेड किए गए, जहां 30.24% की डिलीवरी। और बीएससी के ऊपर 5 करोड़ 86,60,018 शेयर्स ट्रेड हुए, जहां 46.78% की डिलीवरी। दोस्तों, इस कंपनी के अंदर अगर आप देखें तो 52 वीक लो है इसका 1.31 का और हाई है 5.49 का बीएससी के ऊपर, और 898.80 करोड़ रुपए इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 27 जुलाई 2021 के अंदर डिलीवरी परसेंटेज कंबाइंड एनएससी बीएससी दोनों के ऊपर ट्रेडेड वॉल्यूम को मिला करके देखें तो 34.7% की यहाँ पे कल के दिन डिलीवरी उठाई गई। उससे पहले वाले दिन 43.9% और उससे पहले 98.3% की डिलीवरी उठाई गई थी। दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के अंदर अभी क्या चल रहा है आपको ये चीज़ मैंने बता रखा है ऑलरेडी। देखिए, डेलॉयटी जो है इस कंपनी के लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए एडी से चोटी तक का जोड़ लगा रहा है कि वो किसी न किसी तरीके से कंपनी के लाइसेंस को रिन्यू कराया जा सके, जबकि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि आर कॉम को जो भी एक्वायर करना चाहता है या आर कॉम के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज़ को जो पे कर देगा उसके बोलने के बाद इस कंपनी के लाइसेंस को रिन्यू कर दिया जाएगा। देखिए, इसको लेकर के नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर डेलॉयटी बार बार इस बात को कोशिश कर इंश्योर करने की इस कंपनी के लाइसेंस को प्रोटेक्ट करा के रखा जाए, इसको रिन्यू कराया जाए, ना कि कैंसिलेशन कराया जाए। जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी काम को अंजाम देने के लिए 10 दिन का इंटरिम स्टे लगाया था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के किसी भी तरीके के आने वाले फ्यूचर के जो एक्शन हो सकते हैं, एग्रेसिव एक्शंस। तो हालांकि डॉट जो है, मुझे कम चांस लगता है कि डॉट इस तरीके के एग्रेसिव एक्शन ले सकता है। हो सकता है वो एक तरीके का डर दिखा रहा हो, अपना दबदबा दिखा रहा हो कि वो लाइसेंस को कैंसिल करने की ताकत रखता है, कैंसिल कर सकता है, राइट, ताकि बाकी कंपनीज भी इस तरीके की सिचुएशन से बचने की कोशिश या बची रहें तो ज़्यादा सही है। शायद ये भी एक इंटेंशन हो सकता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का। दूसरी चीज़, आपको पता है भारत सरकार से कितना क्लोज कनेक्शन है मुकेश अंबानी का, कितना क्लोज दोस्ती है मोदी जी और इन लोगों के बीच में। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार कहीं ना कहीं भारत सरकार कहीं ना कहीं मुकेश अंबानी के सपोर्ट में इंटरनली हो सकता है खड़ी हो सकता है आपको ये चीज़ एक्सटर्नली ना दिखे, लेकिन इंटरनली कहीं ना कहीं सपोर्टेड है। और मुझे लगता है कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के स्पेक्ट्रम को यूज़ करके अगर जियो का भी काम चल रहा है, तो रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के स्पेक्ट्रम को कैंसिल कराने के लिए क्या मुकेश अंबानी कभी चाहेगा? आप खुद ज़रा सोच के देखिए, कॉमन सेंस लगाइए। रिलायंस कम्युनिकेशन के स्पेक्ट्रम को डिपार्टमेंट जियो, जो कि रिलायंस जियो, आप अपने फ़ायदे के लिए पूरी तरीके से यूज़ किया है कि नहीं किया, और अभी भी कर रहा है ना, अभी भी कर रहा है कुछ कुछ सर्कल्स में। तो ये यूज़ कर रहा है, तो एक तरीके से देखा जाए तो आर कॉम के स्पेक्ट्रम को यूज़ आर कॉम भले ना कर रहा हो अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन उसका फ़ायदा दूसरा कोई उठा रहा है, और उसका नाम है रिलायंस जियो। तो रिलायंस जियो यहाँ पे देखा जाए तो ये रिस्पोंडेंट है इस कंपनी के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज़ को पे करा करके इसके लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए, लेकिन अभी चुप्पी साध के बैठा है। अगर इसका लाइसेंस कैंसिल होता है तो आर कॉम को तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जियो का सब कुछ चला जाएगा। सब कुछ नहीं, लेकिन मोस्टली चीज़ें उसकी ठप हो जाएंगी, क्योंकि उसके सर्विसेज इसके स्पेक्ट्रम से लिंक्ड हैं, इसके स्पेक्ट्रम को यूज़ करके चलाई जा रही हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन का कुछ नहीं जाएगा, बैंकों का जाएगा। जो बैंक्स, जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने आरकॉम को लोन दे रखा है, उन सभी के आंखों से जो आंसू है ना, वो रुकेंगे नहीं, वो लगातार गिरना शुरू करेंगे और गिरते रहेंगे, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। उनको एक फूटी कौड़ी कोई नहीं देने वाला।
ठीक है। आर कॉम का क्या जाएगा, आर कॉम के शेयर होल्डर्स के लिए दिक्कत है थोड़ी सी, राइट। तो दोस्तों ऐसा ना सोचिए, मुझे नहीं लगता कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इस तरीके की कोई एक्शन लेगा, और लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं और इसके लिए अथॉरिटीज़ अलग अलग लेवल से काम कर रही हैं। और बीच में अगर सरकार कुछ रिलीफ पैकेज नाम का कुछ अगर लेके आती है, वैसे चांसेस थोड़े से कम ज़रूर हैं, लेकिन ज़ीरो भी चांस नहीं है, हम ज़ीरो नहीं बोल सकते, क्योंकि रिलीफ वोडा आइडिया को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और बहुत सारे एनालिस्ट इसके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि रिलीफ आएगा तो उन सभी के लिए आएगा, उसमें आर कॉम भी आती है उसी अम्ब्रेला के अंदर, समझ रहे मेरी बात को। तो हो सकता है अगर कुछ होगा तो उन सभी के लिए होगा और सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। हालांकि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड एक काफ़ी रिमार्केबल पार्ट है धीरू भाई अंबानी के द्वारा बनाई गई इस कंपनी का, राइट। तो मुकेश अंबानी के लिए भी ये एक गरिमा की बात है, एक गर्व की बात है, और उस गर्व को डूबने से बचाने के लिए मुझे लगता है कि मुकेश अंबानी को कहीं न कहीं से, हो सकता है डायरेक्टली ना देखें, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इस कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो आदमी ज़रूर सोच रहा होगा। हमें और आपको ये चीज़ पता नहीं चलने दे सकता है वो, क्योंकि अगर पता चल गया तो बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस और एलिगेशंस उठने लगेंगे। तो इसीलिए पब्लिकली इन चीज़ों से बचने के लिए इंटरनली वो कहीं ना कहीं इस कंपनी के बचाव के लिए, इस कंपनी के स्पेक्ट्रम को कैंसिल करने के लिए, ख़त्म करने से बचाने के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग जरूर कर रहा होगा, राइट। तो दोस्तों आगे देखते हैं क्या होता है, जो कुछ होगा मैं आपसे बातचीत आगे करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इस तरीके की एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर ऐसा एक्शन लेता है तो आगे उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं, राइट। सो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स फ्रेंड्स। एंड इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अपना ख्याल रखिए। आई विल सी यू समथिंग अपडेटिंग नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट वीडियो।